हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, कॉजिटिव सेंटेंसेस को पैराग्राफ में देखते हैं। गाइस शुरू करते हैं। आइए, पहला सेंटेंस है कि मेरा बेटा मुझसे अपने 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 पैर दबवाता है। अपने पैर दबवाता है। कैसे करेंगे इसे? अब ये पॉजिटिव है, अब मेक लगेगा, गेट लगेगा, इसका फैसला आप कैसे करोगे? तो मेरा बेटा है जो कहीं ना कहीं एक कॉज बन रहा है कि मैं उसके पैर दबाऊं। मैं डूअर हूं, तो मैं अपने मन से तो कर नहीं रहा हूं, कहीं ना कहीं वो फोर्स वो आ रहा है। तो मैं कैसे बोलूँगा कि माई सन मेक्स मी, दबाने को प्रेस कह सकते हैं, प्रेस हिज लेग्स। तो माई सन मेक्स मी प्रेस हिज लेग्स, मेरा बेटा मुझसे अपने पैर दबवाता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माई सन गेट्स हिज लेग्स प्रेस्ड। अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँ कि माई सन गेट्स हिज लेग्स प्रेस्ड, इसका मतलब हो गया कि मेरा बेटा अपने पैर दबवाता है। लेकिन यहाँ पर मैं डूअर को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। याद रखिए, अगर आप मेक का इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स कि आप डूअर को हाईलाइट करना चाहते हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे पैर दबाता है, मुझसे, मैं अपने आप को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो मुझे मेक लगाना होगा। लेकिन मैं अगर सिर्फ इतना बोलूँ मेरा बेटा पैर दबवाता है, मुझे उस पैर दबवाने को हाईलाइट करना है, ना कि डूअर को। तो मैं क्या बोलूँगा? माई सन गेट्स हिज लेग्स प्रेस्ड। अब लास्ट में मैं अगर हल्का से दिखा दूँ कि जी मेरे द्वारा जी, तो मैं यहाँ पर बाय लगा सकता हूँ। बाय, गेटिंग द पॉइंट? हाईलाइट करना है, मेक लगाइए। मैं किसी को नहीं गवाऊंगा। अब मैं किसी को नहीं गवाऊंगा, अब यहां पर क्या है कि ये मैं हूं और कोई तो होगा जिसको मैं फोर्स करूंगा वो गाएगा। तो यहां पे प्योरली मेक है, क्योंकि मैं उस बंदे को हाईलाइट कर रहा हूं कि भैया मैं किसी को नहीं गवाऊंगा, चाहे कोई भी हो। तो मैं क्या बोलूंगा? इसको कलर लेते हैं। आई विल नॉट मेक एनी वन सिंग। आई विल नॉट मेक एनी वन सिंग। यहां पर बताइए कि यहां पर आई क्या कर रहा है और ये एनी वन क्या कर रहा है? क्या आई गाना गाएगा कि एनी वन गाना गाएगा? आई सिर्फ फोर्स करेगा। गाना गाने वाला डूअर कौन है? एनी वन है। आई विल नॉट मेक एनी वन सिंग, मैं किसी को नहीं गवाऊंगा। इट मीन्स आई विल नॉट फोर्स एनी वन टू सिंग। ये फीलिंग देता है ये मेक। गेटिंग द पॉइंट? क्या पार्टी में तुम मुझे नचाओगे? इट मीन्स कि भाई नाचने वाला कौन है? डूअर मैं हूं। क्या तुम मुझे नचाओगे? इट मीन्स क्या तुम कुछ ऐसा करोगे कि मैं नाचना शुरू कर दूं? यू अंडरस्टैंड? तो मैं डूअर हूं, आप मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप मुझे एम्फेसाइज कर रहे हो, मुझे फोर्स डाल रहे हो कि कर 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 नाच नाच, मजबूर कर रहे हो। तो मैं क्या बोलूँगा? क्या पार्टी में तुम मुझे नचाओगे? कैसे होगा? विल यू मेक मी डांस एट द पार्टी? एट द पार्टी। गेटिंग? ओके। मुझे मत हंसाओ। अब मुझे मत हंसाओ मतलब क्या? मतलब मैं हंस रहा हूं, तो मैं हंस रहा हूं मतलब मैं डूअर हूं, लेकिन मैं अपने मर्जी से नहीं हंस रहा हूं। आप मुझे हंसा रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि मैं हंस रहा हूं। तो वैसा ना करो, मुझे मत हंसाओ। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं मना कर रहा हूं तो मैं डोंट से मना करूंगा कि डोंट मेक मी लाफ। डोंट मेक मी लाफ। अब यहां पर भी लाफ करने वाला कौन? ये मी। डोंट मेक मी लाफ, मी हंसेगा, आप फोर्स कर रहे हो। अगर कोई मुझे समझने की कोशिश करता है तब मुझे, अच्छा समझाने की, सॉरी समझना नहीं है, अगर कोई मुझे समझाने की कोशिश करता है तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई डोंट लाइक, आई डोंट फील गुड, आई डोंट लाइक जब व्हेन कोई मुझे समझाने की कोशिश करता है, व्हेन समवन ट्राइज टू। अब समझाना, कोई मुझे समझाएगा, इट मीन्स कि अंडरस्टैंड का काम मैं करूंगा, मैं डूअर बनूंगा, लेकिन कोई तो है जो मुझे वो कहीं ना कहीं फोर्स करेगा, कहीं ना कहीं वो ट्राई करेगा। तो आई डोंट लाइक व्हेन समवन ट्राइज टू मेक मी अंडरस्टैंड। मेक मी अंडरस्टैंड। ठीक है जी? अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो समझने का काम तो मैं करूंगा, लेकिन कोई और है जो मुझ पे अपना वो एक्टिविटी करेगा और मैं समझना शुरू कर दूंगा, इसलिए मेक लगता है यहां पर। चलिए, मैं बिजी हूं, मुझसे बर्तन मत धुलवाओ। सुनो ना यार, मैं बिजी हूं, मुझसे बर्तन मत धुलवाओ ना प्लीज। कैसे होगा? आई एम बिजी, आई एम बिजी
मुझसे बर्तन मत धुलवाओ, डोंट मेक मी डू डिशेस। क्लियर? डोंट मेक मी डू डिशेस। आप वॉश पॉट्स, क्लीन पॉट्स भी कह सकते हो, ये डू डिशेस एक बना बना फ्रेज आता है। तुम हमेशा मुझसे लेटर लिखवाते हो, इट मीन्स कि तुम कुछ ऐसा करते हो कि मैं लेटर लिखना शुरू कर देता हूं। तो मैं डूअर, मैं लेटर लिख रहा हूं, लेकिन मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं। आप कहीं ना कहीं कॉज हो, इसलिए पॉजिटिव है ये। कैसे होगा? तुम हमेशा, यू ऑलवेज, तुम हमेशा मुझसे लेटर लिखवाते हो, ऑलवेज मेक मी राइट अ लेटर, यू ऑलवेज मेक मी राइट अ लेटर। ठीक है जी, चलिए। मैं इस कमरे का इंटीरियर करवा दूंगा जी। ध्यान से आप इसमें देखो कि क्या मैं यहां पर किसी करने वाले को हाईलाइट कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं बस कह रहा हूं कि मैं इस कमरे का इंटीरियर करवा दूंगा। मैं जी ठेका लेता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं जी, मैं हूं ठेकेदार, मैं कराऊंगा। लेकिन मैं चिंटू से कराऊंगा कि पिंटू से कराऊंगा, नहीं बता रहा। यहां पर गेट का पैसिव। तो कैसे होगा? मैं इस कमरे का इंटीरियर करवा दूंगा, कलर फ्यूचर है तो आई विल गेट दिस रूम, कमरे का है ना, आई विल गेट दिस रूम्स इंटीरियर डन, आई विल गेट दिस रूम्स इंटीरियर डन। आप चाहो, अगर जैसे कई बार होता है कि हम कमरे के साथ निर्जीव चीज़ों के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते, अलाउड नहीं होता है, हालांकि लगा सकते हैं कुछ सिचुएशन में। जैसे अगर बिल्कुल ग्रामेटिकली जाना है तो फिर आपको रूम्स ना बोल करके क्या करना होगा? आई विल गेट द इंटीरियर ऑफ इस कमरे का, आई विल गेट द इंटीरियर ऑफ दिस रूम डन। आप ऑफ का सहारा ले सकते हैं। हालांकि स्पोकन में आप रूम्स इंटीरियर कह सकते हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बट प्योर ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कि जो एपोस्ट्रॉफी एस है वो निर्जीव आइटम के साथ नहीं लगाया जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे कमरे का पंखा, तो रूम्स फैन ना बोल करके क्या बोला जाता है? द फैन ऑफ माई रूम। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें। एनीवेज, तुमने अब तक अपना मोबाइल रिपेयर नहीं करवाया, अब तक नहीं करवाया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाइए, यू हैवंट। अब मोबाइल को रिपेयर नहीं करवाया, आपने नहीं करवाया, तो यहां पर कोई करने वाले का जिक्र आ रहा है क्या? कि वो डूअर है क्या? नहीं है। आप कौन हो? आप वो ठेकेदार हो, आपको करवाना था ना, आपको करना नहीं था, आप डूअर नहीं हो, आप ठेकेदार हो। तो आपने मोबाइल रिपेयर नहीं करवाया, मतलब करने वाला कोई और, वो दिख ही नहीं रहा है। गेट पैसिव। तो तुमने अब तक अपना मोबाइल रिपेयर नहीं करवाया, यू हैवेंट गॉट योर मोबाइल रिपेयर्ड येट। लगाइए येट। ओके, हिंदी पे ना जाओ कि करवाया पे रुक गया जी, आ पे आ गया, मैं तुझे पास्ट इंडेफिनिट लगाऊंगा ना जी ना। हिंदी भूल जाओ, फीलिंग्स को समझो, सिचुएशन को समझो। यहाँ पर अगर मुझे येट लगाना हो तो येट प्रेजेंट परफेक्ट में ही लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लगता है। एनीवेज, तुम मेरा काम कब करवाओगे? इट मीन्स कि तुम ठेकेदार हो, तुम काम को करवाओगे, करने वाला डूअर कोई और है। न डूअर मैं हूं, न डूअर आप हो, डूअर तो कोई और है। आप ठेका ले रहे हो जी। अब बताओ आप मेरा काम कब करवाओगे? गेट, गेट में जाइए। कैसे होगा? When will you get my work done? ठीक है जी, चलिए। तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाओगे या नहीं? तुम डूअर नहीं हो, तुम ठेकेदार हो, करेगा कोई और, न डूअर मैं न डूअर तुम तो प्रॉब्लम सॉल्व करवाओगे। तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाओगे या नहीं? कलर चेंज। विल यू गेट दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड और नॉट? ओके, चलिए। बेटा कह रहा है मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो बेटा कैसे बोलेगा? आई फ्यूचर है, आई विल नॉट गो टू मार्केट। सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल नॉट गो टू मार्केट। फादर, मैं तुम्हें बाजार भेजूंगा। मेक श्योर कि जब भेजूंगा है, जैसे आपके दिमाग में आएगा कि मैं सेंड लगा सकता हूं, आप सेंड लगाओगे तो फिर टेंस में ऐसे लगाओ नॉर्मल कि मैं तुझे बाजार भेजूंगा, आई विल सेंड यू टू मार्केट। ये करेक्ट है। गलती से ऐसा मत कर देना आप कि आई विल मेक यू सेंड, ये मत कर देना। आई विल मेक यू सेंड टू मार्केट। पता क्या हो जाएगा? सोचो सोचो क्या हो जाएगा? अर्थ, क्या बोलते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे आई विल मेक यू सेंड टू मार्केट, अगर आपने गलती से बोल दिया तो
लेट मी टेल यू कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये आई कौन है? आई फोर्स कर रहा है, किसको फोर्स कर रहा है? यू को कर रहा है, मतलब यू डूअर है। तो अब सेंड का मतलब होता है भेजना। अब यू कहीं नहीं जा रहा है, यू डूअर है, मतलब यू किसी और को भेज रहा है मार्केट। तो उल्टा हो गया। आई विल मेक यू सेंड टू मार्केट, इट मीन्स आई विल मेक यू, आई विल फोर्स यू टू सेंड समवन टू मार्केट। मतलब मैं तुम्हें फोर्स करूंगा, तुम किसी और को मार्केट भेजोगे, समझ रहे हो? मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूं, तुम किसी और को फोर्स करके भेज रहे हो, तो गलत हो गया। जबकि मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं तुम्हें मार्केट भेजूंगा, मतलब मैं फोर्स करूंगा, तुम मार्केट जाओगे। ऐसा नहीं कि तुम भी किसी और को मार्केट भेजोगे। तो अगर आपने मेक यू सेंड लगा दिया तो जो यू है ना, ये खुद नहीं जाएगा, ये किसी और को भेज देगा। वहां सेंड के बगल में आप किसी का नाम ले सकते हो ना, कि आई विल मेक यू सेंड रोहन टू मार्केट, आई विल मेक यू सेंड सोहन टू मार्केट। समझ रहे हो? ये गलती ना करे, तो ये गलत हो गया। तो अगर आप या तो सेंड नॉर्मल टेंस वाला सेंड लगाओ, मेक मत लगाओ, आई विल सेंड यू टू मार्केट। और अगर आप मेक यू सेंड बोलोगे तो गलत हो गया। तो यहां पर क्या होना चाहिए? आई विल मेक यू गो टू मार्केट, आई विल मेक यू गो टू मार्केट, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। मार्केट में यहाँ द लगाने की जरूरत नहीं है। द क्यों नहीं लगता है? जैसे कि कई जगहों पर आपको द नहीं लगता है, जैसे गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू जेल, इनमें द नहीं लगाया जाता। अगर द लगाएंगे तो कुछ खास मकसद हो जाएगा। सब हम काम करेंगे कभी। चलिए, क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिलाएंगे? अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिलाएंगे? उन्हें लगता है पिलाना, आइला, मेक। वो मेक सोचते हैं। वो कैसे गलती करते हैं कि हे विल यू विल यू मेक मी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर? पता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? विल यू मेक मी ड्रिंक, मेक मी ड्रिंक। हेयर देयर इज अ गाय। अब ये बंदा अगर ये डायलॉग बोल रहा है कि विल यू मेक मी ड्रिंक, तो यहां पर वो बंदा सामने खड़ा है और ये इससे कह रहा है विल यू मेक मी ड्रिंक, का मतलब पता है कि या तो इसके हाथ काम नहीं कर रहे, या अपने हाथ से पानी नहीं उठा सकता है, या इसके होठों में प्रॉब्लम है। ये आपसे कह रहा है कि आओ, हे प्रिय आओ, ग्लास को मेरे होठों से लगाओ और तुम तनिक ढकेल दो, मैं पी लूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो विल यू प्लीज मेक मी ड्रिंक का मतलब है कम ऑन फोर्स मी टू ड्रिंक, आओ मुझे पिलाओ पिलाओ, ये फीलिंग आ रही है। जबकि वो बंदा तो प्यासा हो, कह रहा है मुझे पानी पिला दीजिए। इट मीन्स मेक मी ड्रिंक नहीं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑफर मी सम ड्रिंक। वो ऑफर, आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप लकीर के फकीर ना बने, ये ना बोले दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एज पर द सिचुएशन। अभी गलत है ये। तो क्या होगा? क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिलाएंगे? कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप ऐसे बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ओके, चलिए। उन लोगों को बैठाओ। अब आपको लगा यार बैठाओ, मेक लगा दो, और आपने ऐसा बोल दिया मेक देम सिट, मेक देम सिट। तो मेक देम सिट का मतलब है कि फोर्स देम टू सिट, उनको फोर्स करो, ओए चल 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 बैठ 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 बैठ, ऐसे कैसे नहीं बैठेगा? तो फोर्स नहीं है ना, रॉन्ग हो गया। हमें तो फोर्स नहीं दिखाना। आपके घर में मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, और मैं मतलब मेरे घर में मेहमान आ गए, मैं अपने बच्चे से कह रहा हूँ कि बेटा जरा मेहमानों को बैठाओ, मैं आ रहा हूँ, बैठाओ। तो मैं क्या बोलूँगा? मेक देम सिट, मेक देम सिट। अरे मेक देम सिट का मतलब फोर्स देम, डंडा लेके ए मेहमान भाई साहब बैठो नहीं तो देख लो, ऐसा क्या? नहीं, बैठाओ मतलब या तो ऑफर देम सीट्स, या तो उन्हें ऑफर करो। ऑफर देम सीट या सीट्स। सीट एक नाउन है, याद रखना। सीट का मतलब वो चीज जिस पर वो बैठेंगे। डिफरेंस याद रखिएगा, ये होता है सिट। सिट एक वर्ब है और यह है सीट। सीट एक नाउन है। सिट का मतलब SIT, सिट का मतलब बैठना, एक्शन। सीट का मतलब वो गद्दी जिस पर आप बैठोगे। यू अंडरस्टैंड? तो ऑफर देम सीट हो सकता है, या ये हो सकता है कि आस्क देम टू सिट। आस्क देम, उनसे कहो बैठने को, आस्क देम टू सिट, उन्हें बैठने को कहो। ये होना चाहिए। ओके, चलिए। वाइफ कह रही है ए जी सुनते हैं, मैं 1 घंटे से कपड़े धो रही हूं, जरा इनको निचरवा दीजिए ना। अब कैसे होगा? वाइफ कह रही है ए जी सुनते हैं, हे कैन यू हियर मी,
ऐसे भी हो सकता है, या हे लिसन अप, लिसन अप, सुनो मेरी बात, हे लिसन अप, ये तो है, या उसी वे में, हे कैन यू हियर मी। बंदा बोलेगा हाँ क्या हुआ, मैं 1 घंटे से कपड़े धो रही हूँ, आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 1 आवर, 1 घंटे से कपड़े धो रही हूँ, ज़रा इनको निचड़वा दीजिए ना। अब कैसे होगा निचोड़वा दीजिए मतलब ऐसे, वो क्या बोलते हैं, ऐसे निचोड़ना। क्या ये मेक बोलेगी, कैसे बोलेगी, क्या बोलेगी, मेक मी स्क्वीज, मेक मी रिंग, ऐसा। अगर ये कहती है कि मेक मी स्क्वीज मान लो, या रिंग, रिंग मतलब होता है ना कपड़ों को रिंग करते ऐसे, मेक मी रिंग द क्लोथ्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आओ जी मुझको फोर्स करो जी, मुझे फोर्स करो, मैं निचोड़ूंगी आज। ऐसा क्यों होगा, तो हम मेक नहीं लगा सकते। अगर वो कहती है, अगर वो कहती है कि इन्हें निचोड़वा दो, गेट देम रंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होता है, इसका मतलब है कि भैया मैंने धो दिए ये कपड़े, लो तुम ठेका ले लो, किसी और से निचड़वा लो, फिर ये मतलब हो जाएगा। ओके, तो यहां पर मतलब बदल जाएंगे। मेक मी रिंग द क्लोथ्स का मतलब हो गया कि फोर्स मी टू रिंग। गेट देम रंग का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, इसकी जिम्मेदारी ले लो भैया। तो करेक्ट, वो खुद निचोड़ रही है और उसे अपने हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर आपको हेल्प लगाना होगा कि ए जी सुनते हैं, हेल्प मी रिंग द क्लोथ्स, ये करेक्ट है। हेल्प का सहारा लीजिए, ठीक है जी। फीलिंग्स को समझिए, सिचुएशन को समझिए। मैं सारे आम तोड़वा दूंगा, मतलब मैं खुद नहीं तोड़ूंगा जी, मैं ठेका लेता हूँ जी, मैं तोड़वा दूंगा जी, तो ऐसा है तो कैसे होगा, आई विल गेट ऑल द मैंगोज प्लक्ड। ओके, मैंने टिकट्स बुक करवा लिए हैं, खुद नहीं किए हैं, करवा लिए, मतलब मैंने इधर उधर कुछ किया होगा और मैंने करवा लिया, मतलब डूअर कोई और है, मैं डूअर नहीं हूँ। तो मैंने टिकट्स बुक करवा लिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कंप्लीटेड एक्शन है, तो आई हैव गॉट द टिकट्स बुक्ड। ओके, चलिए। मेरे पापा मुझसे रोज एक लेटर लिखवाते हैं, इट मीन्स कि मेरे पापा कहीं ना कहीं वो कारण बन रहे, वो कुछ तो ऐसा करते हैं कि मैं लिखने पर मजबूर हो जाता हूँ, मैं डूअर हूँ, मैं लिखता हूँ, पापा इधर खड़े हैं एकदम लिख, कैसे होगा, मेक पर आइए, कैसे होगा, माई फादर मेक्स मी राइट अ लेटर डेली, रोज लिखवाते हैं। मैं 2 दिनों में लैपटॉप फिक्स करवा लूंगा मतलब मैं जिम्मेदारी लेता हूं ना, मैं करवाऊंगा, मैं करूंगा नहीं, मैं डूअर नहीं हूं, ये जिम्मेदारी मेरी, अब मैं किसी से कराऊं, ठीक है। गेट कैसे होगा, आई विल गेट दिस, 2 दिनों में लैपटॉप, दो दिस नहीं है, खाली दो है, आई विल गेट द लैपटॉप फिक्स्ड या रिपेयर्ड 2 दिनों में, विद इन 2 days। डन गाइस। सो गाइस, ऐसे ही आपके लिए पैराग्राफ लाता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए अभी के अभी, और पुराने हैं तो लाइक कीजिए ना। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।